हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज इस सेशन में फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, कौन सा पठार भारत की खनिज भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है भांडोर पठार, बी है छोटा नागपुर पठार, सी है डेक्कन पठार, डी है तिब्बती पठार। आंसर राइट होगा इसमें ऑप्शन बी। देखिए, छोटा नागपुर पठार, इसको भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश के रूप से में भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो ये छोटा नागपुर का ही पठार है। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा, अयस्क और कोयला जैसे खनिजों के भंडार गृह के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत बताएंगे कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत या विंध्य पर्वत। देखिए, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण से गायब होती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, बिहार में, महाराष्ट्र में या त्रिपुरा में? ऑप्शन ए राइट होगा, केरल में। देखिए, मूक घाटी यानी यानी कि जो केरल राज्य है यहाँ पर स्थित है। और ये केरल के पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। ये नीलगिरी पठार में अनियमित ढंग से फैली हुई है। चौथा प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, झील से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ ही जाता है। तमिलनाडु, उड़ीसा, कश्मीर या राजस्थान? तो आंसर राइट होगा बी। आपकी जो चिल्का झील है ये आपकी उड़ीसा राज्य में, बाकी पुलकट झील आपकी तमिलनाडु में, वुलर झील कश्मीर में, सांबर झील राजस्थान में। ये चारों झीलों को आप नोट कर ले, याद भी कर ले अच्छे से। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आंसर राइट हो जाएगा डी। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये आपका काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। संगठन स्थापना और संस्थापक दिए गए हैं। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकाना द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में बरिंद्र घोष एवं जतिन नाथ बनर्जी द्वारा। वहीं अभिनव भारत, इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें 4 से 5 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल, भगवती शरण बोरा, भगत सिंह या सूर्य सेन? प्रश्न संख्या 6 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा ने बम का दर्शन यानी कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया। सातवां प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज या सत्यता? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परहेज। देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित नहीं करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है। लेकिन परहेज इसमें शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आठवां प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान के किस देश से संदर्भ लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न आपका बन जाता है ये। भारतीय संविधान के प्रावधान और देश के नाम दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान आपका कनाडा से, मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी, कनाडा। ठीक है, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक जरूर कर दें। नवा प्रश्न देखते हैं।
नवा प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद, सौदाकारी संघवाद, केंद्रीकृत संघवाद। आंसर राइट होगा ए। देखिए, सहकारी संघवाद परस्पर विरोधी संघवाद में नहीं होगा, इसमें ये ऑप्शन ही राइट है, सहकारी संघवाद। ठीक है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद ही है। जो ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि सी बियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय माना गया है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, वैधानिक निगम। देखिए, वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्थापित। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आता भी रहता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी तो ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये विधि के उन विषयों पर सुझाव देते हैं एवं उन कार्यों को संपन्न कराते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो अटॉर्नी ऑफ जनरल आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अटॉर्नी ऑफ जनरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? देखिए, भारत के संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है, ये संसद के किसी भी एक सदन से आरंभ की जाती है, किंतु संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा डी। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी खालिस्तान है, पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये आपकी करती है अंडाकार। ठीक है, जॉन्स केपलर 1900 हाँ, जॉन केपलर 1571 से 1630 ने सर्वप्रथम ये स्पष्ट किया। इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का पथ दीर्घवृत्तीय अंडाकार है। 14वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ एक है, पर्वत श्रृंखला, प्रवाल रचना, मानव निर्मित दीवार या ज्वारीय वित्ती? आंसर राइट होगा बी। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है, जो 2500 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। ये रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है, प्रशांत महासागर में अवस्थित। यूनेस्को द्वारा इसे खतरे वाली विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन राइट होगा इसमें बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो आंसर भी राइट हो जाएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास के मैदान कहते हैं। महाद्वीपों में सवाना घास के मैदान अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया स्थित है। सवाना घास के मैदानों में शुष्क ऊंची घास पाई जाती है। 16वां प्रश्न, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? मरीना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, प्यूर्टो ट्रेंच या साउथ सैंडविच ट्रेंच? देखिए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुंदर ट्रेंच। ये महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, जिसकी जो गहराई है वो 7450 मीटर गहरी है। और सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, लगभग 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मैरियाना गर्त आपसे कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? केकांग, पर्ल, गंगा या यांगसी? देखिए, यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालनाघर कहते हैं। ये नदी शंघाई में बहती है और चीन की तथा एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से पूर्वी दक्षिण दक्षिण पूर्वी में है और चीन की दूसरी बड़ी नदी यांगू यानी कि पीली नदी है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम या यूनान? देखिए, सी ऑप्शन राइट होगा, बेल्जियम की जो समुद्री सीमा है ये भूमध्य सागर पर नहीं है, याद रखेंगे।
थर्ड केकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब राज्य में या गुजरात राज्य में? ऑप्शन ए राइट होगा। थर्ड केकड़ पक्षी जो अभयारण्य है ये कोंटामंगलम केरल राज्य में स्थित है और ये प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य एर्नाकुलम जिले में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो ऑप्शन आप ये राइट लगा देंगे, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर? ऑप्शन सी राइट होगा, कुतुब मीनार। ठीक है, ये अलाई दरवाजा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1311 में कराया था। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। 21वां प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह बताएंगे कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल? तो सी ऑप्शन राइट होगा। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तीन यान प्रक्षेपण केंद्र से कोसमोस एम प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, आपको पता है 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किए गए? 1955, 1960, 1957, 1961? तो देखिए इन्हें सम्मानित किया गया था 1957 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। और ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1957 में। 24वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खालिस्तान में है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसकी स्थापना 1894 में पेरिस जो कि फ्रांस में यहाँ पर हुई थी। तो इसे आप याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जापान कोहेंसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जापान का होगा। ठीक है, कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, नील के लिए, तेल के लिए, हीरे के लिए। देखिए होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी के जिस पर बहुत ज्वालामुखी भी फैले हुए हैं। ये द्वीप तेल, जस्ता, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के आसपास निम्नलिखित में से किसने प्रवेश द्वार बनवाया? पुष्यमित्र सिंह, वासुदेव, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक? आंसर राइट होगा डी, अशोक ने। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ? 1919, 1909, 1921 या 1934? देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1921 में। मोपला विद्रोह दक्षिण भारत के केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। 28वां प्रश्न, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब? तो देखिए ये कच्छ का रण बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। याद रखेंगे, थार के रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण गुजरात राज्य में है और ये 96 किलोमीटर की पानी की पट्टी जिसको सरफरिंग क्रीक कहते हैं, वह पाकिस्तान और कच्छ के रण की दलदली भूमि के बीच है। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो ये बागान फसल नहीं है, मोटा अनाज। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये प्रदूषण संबंधित जितने भी मामले हैं उन सबकी सबसे बड़ी संस्था है और इस संस्था का गठन 22 सितंबर 1974 को किया गया था। 31वां प्रश्न, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय परिषद, संसद या वित्त मंत्रालय? आंसर राइट होगा सी, संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46? तो आंसर राइट होगा इसमें बी। देखिए अनुच्छेद और संबंधित तथ्य, अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सहायता, अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्गों SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 33वां प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1950, 1955, 1957 या 1961?
ऑप्शन बी राइट होगा। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। ये अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है और ये किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कानूनी रूप से हिंदू है। 34वां प्रश्न में कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रायोस्फीयर? देखिए ये ऑप्शन राइट होगा। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जबकि आयनोस्फीयर आयन मंडल से रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। 35वां प्रश्न, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या व्यास नदी? तो ऑप्शन सी राइट होगा। नदी घाटी परियोजना संबंधित नदी। देखिए व्यास परियोजना व्यास नदी, रंजीत सागर बांध रावी नदी, सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी, बगलियार परियोजना चिनाब नदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इन्हें आप नोट करेंगे कॉपी में और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा 100%। ठीक है, एक प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? तो ये है आपका वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। 37वां प्रश्न, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है आपके यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, याद रखेंगे। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांत जल पक्षी अभ्यारण्य, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य या जय कवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, बाकी वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, घाट बिरवा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में और जयकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। तो इन्हें भी आप नोट कर लें। अगला प्रश्न 39वां, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है? कन्नौज, लखनऊ, नोएडा, इटावा? तो ये आपको उत्तर प्रदेश का शेर सफारी इटावा जिले में तथा नाइट सफारी नोएडा में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर या बुलंदशहर? बताएंगे। ये बांदा होगा। ठीक है, बांदा जिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में आपका एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सोनराई के तराई क्षेत्र में मुख्यतः आग्नेय और सादी चट्टानें मिलती हैं। इसी जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा सिलेबस समय से पूरा करा दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।